उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या यूपी 32 जेपी 9999 ईसुजू गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है। मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं। एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक मां के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने, और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर, सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जाकर के अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है। हमारी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है किसी से, न विवेचक से हुई है। जिस दिन से मुकदमा हमने लिखाया है, सारा कुछ जनपद हमारा सुरक्षित रहे, जैसे आपसी सौहार्द था उसी तरह से सौहार्द चलता रहे। बीच में फिर हम गए थे, परिवार के लोगों से मिले थे, उनकी सबकी, उनकी पत्नी की, उनके भाई की, उनके साले की, उनकी सास की, उनकी दोनों बहनों की, उनके माताजी की, उनके पिताजी की सारी बाइट हमारे पास सुरक्षित है 16 तारीख की, जिसपे उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से और उनकी बातों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और 16 की सुबह उनके पिताजी आदरणीय कैलाशनाथ मिश्रा जी ने हमको फोन किया था कि विधायक जी आ जाइए, यहाँ कुछ बाहर के पत्रकार आते हैं, कुछ गांव के नेता या अगल बगल के रिश्तेदार आते हैं, हमारे मुंह में बात डाल करके उसको कहलाने का प्रयास करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो आप आ जाइए, हम आपको अपनी बात बता दें, हम इससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। हमने पूरी घटना आपको बताई। इसमें कहां से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया। भारतीय जनता पार्टी का विधायक और आपकी ही
पत्रकार श्रेणी में आते हैं दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और एक उनका चचेरा भाई किशन मिश्रा, क्योंकि 2 महिलाएं थीं, किशन मिश्रा था और एक नाबालिग उनका साला था मौके पर। हम 4 लोग ही उठा करके ले गए हैं। तो 100 को सड़क से उठा करके मर्चरी ले जाना क्या दंगा की परिधि में आता है? कि सड़क पर रहता 100 तो दंगा की परिधि में आता, भीड़ बढ़ती, मूर्तियां सारी 150-200 मूर्तियां सड़क पर खड़ी थीं, तो 100 रखा रहता सड़क पर, तब दंगा भड़कने की आशंका थी। कि 100 को सुरक्षित करा दिया गया, तब दंगा भड़कने की आवश्यकता। विसर्जन में जा रहे थे, जो माता के भक्त थे वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है, तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अब ये अर्पित श्रीवास्तव जी से आप बात कर सकती हैं, ये जो विवेचक हैं उनसे बात कर सकती हैं। हमने अपना, वो 2 सज्जन क्या कर रहे हैं, चिप्पड़ बना रहे हैं कागज पे, तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर हम लोग, जैसे हम राजनीति करते हैं, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। अगर नशेड़ी के ऊपर विश्वास करेंगे, दोनों लोग आप बैठे हैं, और वो कह रहा है कि हाँ, को एक तो ये भी कह रहा है कि जिसका जब नंबर आ रहा था तब जला रहा था, तो कोई नंबर अलॉट था क्या? तो जो नशे में है वो नशे की क्रिया को कर रहा है, उसमें बलबा की धाराएं हैं। 147, 148, 149 जो पहले होती थी, वो परिवर्तित होकर के 191 और उन धाराओं में परिवर्तित हो गई। उसमें एक धारा लगी हुई है, धारा 34 पहले थी, अब वो संशोधित हो गई है। वो लगी हुई है कि सबके जितने लोग थे वहां सबकी सहमति से ये कार्य किया गया, सारे लोग शामिल थे। तो वो विवेचक का काम है ना, हमको तो पता भी नहीं कि अभी उसका विवेचक कौन है, न उसने बयान लिया है। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? जो विपक्ष के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि चूंकि उपचुनाव चल रहे हैं, 13 नवंबर को मतदान होने के बाद उत्तर प्रदेश में ये सारी चर्चाएं बंद हो जाएंगी।